ओ दान बदाना अबू दान बदाना दानना पई दोस्ती लगाने नानना ओ आज तफक्कने टानना ओ आज तफक्कने वामना ओ जी वो जी साकना ए ज़ैरियु बल जाकना ओ जी मंदरी बरे इत्स कवा कंतो अंदरी ओ जी सुमरो कप ख्वाज खुदा से जो। मैं 10 साल तो नहीं 13 साल की उम्र से 13 साल की उम्र से मुझे याद पड़ता है सन 1964 में एक कंसर्ट किया था हमने मस्तूंग शहर में। ये सन 1964 यौम पाकिस्तान के सिलसिले में था वो कंसर्ट। उसमें पहला जो है ना मैंने गीत गाया था, उसमें मेरी एंट्री हुई थी, पहली एंट्री हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र थी 13 साल। 73 में, सन 1973 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया और 74 में मैं टेलीविज़न में चला गया। दाने पे दाना जो है ना, मैं अलात गया हुआ था। मेरा आबाई इलाका है अलात। तो जनाब अली वहाँ मेरा एक करीबी रिश्तेदार था, मास्टर इलाही बख्श, टेलर मास्टर। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उसने कहा अख्तर भाई ये गीत है किसी फ़कीर ने गाया है, तो आप इसको सुने। मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन वो इस शक्ल में नहीं था जैसे कि हम गाते हैं, वो किसी और शक्ल में था। तो मैंने कहा ठीक है, ये बहुत अच्छा है, एक आइडिया मुझे मिला। तो मैंने उसके रजिस्टर को लिया और उस पर लिखना शुरू किया। मैंने उसको एक जैसे कि वो एक तराना होता है ना बलूचिस्तान के हवाले से, मंजर बलूचिस्तान कह सकते हैं आप उसमें, कि उसमें पहाड़ हैं, झरनाएँ हैं, चरवाए हैं, माल मवेशी है, पीर फ़कीर है, अब्दाल है, गौस कुतुब हैं, ये सब मैंने मिलाया। और अपने ख़वानीन क़लात जो है ना हमारे गुज़रे हैं, नूरी नसीर ख़ान, उनके हवाले से भी बात की मैंने। तो अल्लाह ने चाहा ये बहुत पॉपुलर हुआ, और फिर मैंने उसकी शक्ल भी बदली थी। और शायरी भी मेरी अपनी है, तुकबंदी है, शायरी तो नहीं, एक तुकबंदी है, वो की मैंने। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, लोगों ने बड़ा पसंद किया जनाब अली, पूरी दुनिया में। पहली मरतबा मैंने टेलीविज़न पे गाया इसको। अच्छा। वहीं से तो ये पॉपुलर हुआ ना साईं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद फौरी तौर पे मुझे कराची बुलाया गया, सिंध कल्चर वालों ने बुलाया मुझे आर्ट्स कौंसिल में, यहीं जहाँ से मैं अब बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था सिंध कल्चर वालों ने, तो यहीं से वो दाना पदाना तो इतना पॉपुलर हो गया, यानी पलक झपकते में जैसे हो जाता है कोई चीज़, तो ज़बान ज़द आम हो गया। मैं उनके साथ भी गया था, पूरे उस ट्रुप में मेरे ख्याल 90 से ऊपर लोग थे, इतने सारे लोग हम गए थे। तो हमारे सदर पाकिस्तान भी हमारे साथ थे, आसिफ जरदारी साहब, वो भी उस ट्रुप में हमारे साथ थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है ना शहीद, अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो तो बहुत ही नफीस और बहुत ही शफ़ीक खातून थी ना। उनके ज़माने में मैं आ गया था, बल्कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में मैं आया था। अच्छा। हाँ जी, हाँ था, मैं स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त। आप वो 2014 के बाद की बातें हैं। वो ऐसा था कि मैं इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम कर रहा था, तो मुझे एक फ़ोन आया था, कोई डॉक्टर साहब थे, अब नाम भी नहीं याद है मुझे। उन्होंने कहा कि अख्तर भाई आपकी ज़रूरत पड़ रही है हमें, एक फ़िल्म है उसमें आप वो करें, गाना गाएं। मैंने कहा ठीक है मैं गा लूँगा। तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया की कोई फ़िल्म है। उन्होंने गाना मंगवाया, अफ़गान जलेबी। मैंने कहा तर्ज़ बड़ी अच्छी है, तो गाना भी मंगा लें आप। उन्होंने गाना मंगाया, तो फिर मैंने जो वो देखा ना, जो लफ़ाज़ी जो थी उसमें ज़रा गड़बड़ था। तो मैंने कहा मैं इसको नहीं गा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, मौसीकार हैं जिन्होंने इस गाने को किया था।
उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि अख्तर भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, कितना अच्छा गाना है और इतनी बड़ी फ़िल्म है। ये भी मुझे पता नहीं था कि इसमें सैफ़ अली ख़ान है, सलमान नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भाई, आपकी कोई दुश्मनी है, ज़ाती दुश्मनी है तो आप बताएं। अगर मैं ये बात और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूँगा तो फिर मेरे लिए तो न दीन में जगह है न दुनिया में जगह है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप शब्द बदल लें। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर मैंने शब्द क्या लफ्ज़ बदला था कि मकतूल जिगर कातिल है नज़र, एक माह जबीं एक हूर बनी। तो वक्ती तौर मैंने लगा लिया उसमें। फिर उन्होंने क्या किया कि मैंने उनसे बाद में कहा था कि यार मेरा गाना फ़िल्म में ना देना, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये कुछ और चाहते हैं ये लोग। हाँ, रिलीज़ किया था उन्होंने और बहुत अच्छा गया माशाल्लाह। यकीन जानिए कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था। बिल्कुल, लेकिन दाने पे दाने की बात और है सर। वो तो यकीन जानिए 90 से लेकर आज के दिन तक वो अल्लाह की मेहरबानी से इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है। बहुत अच्छा वो फरमाइश भी करते हैं, सुनाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं नहीं सुनाता। और यकीन जानिए ये मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जब मुझे पता चला कि ये वतन के हवाले से हमारे जो है ना इन्होंने कोई ऐसी बात कही है, उस दिन से मैंने ऐद तो नहीं, बस दिल में अपने ऐद कर लिया कि मैंने इस गाने को गाना ही नहीं है। मैं नहीं गाता हूँ इसको बिल्कुल। सादान पीर जो है ना, उस्मान पीरज़ादा उनके भाई हैं। उनको इंडिया से किसी ने कहा था कि यार हमें ये 2 आर्टिस्ट चाहिए, साईं ज़हूर और अख्तर चनार। तो जनाब अली आखिरकार हम गए, सादान साहबा में ले गए बम्बे। फिर वहाँ हमारी रिकॉर्डिंग हुई मिर्ज़िया के लिए। चंद ऐसी चीज़ें हैं कि वो मैं गाता रहता हूँ, बाकी उन्होंने कमाल किया जनाब। ये जो हमारे महादेव क्या शंकर महादेवन जी, इन्होंने रिकॉर्ड किया। चकोरा, तुण तुणा, और उसके अलावा वो टाइटल सॉन्ग जो था उसमें भी चंद बातें भी मेरी थी और गाने में भी 1-2 बोल थे बस फर्जी से बिल्कुल। रॉयल हयात का आया इनके पास फ़ोन, ज़ेब के पास, कि क्या हाल हैं, कहाँ हैं आप। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में हैं। तो बकुदरती बेसाख्तगी में ज़ेब ने कहा कि रॉयल बाबा, ये अख्तर चनार को अभी तक आपने कोक स्टूडियो में नहीं बुलाया। कहा भाई उसको तो हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा है। उसने कहा नहीं, हमारे ट्रुप में है। तो उन्होंने कहा कि जब आप पाकिस्तान आएँ तो फिर आप हमसे मिलें। इस तरह हमारा सिलसिला बना था। टेम्पो जो है ना, हमारा टेम्पो जो बीट हैं वो कमाल के हैं, उनमें बहुत ही कशिश है। तो उस बीट की वजह से, और ये ज़बान भी डिफरेंट है, पंजाबी से, उर्दू से, दूसरों से अलग है ना जनाब अली, तो इसलिए वो असर कर जाता है। ये भी एज़ाज़ मुझे हासिल है कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में मैंने इसकी नुमाइंदगी की है। तो बहुत खुशी होती है सर। अपनी ज़बान है मेरी, इसलिए बलोची भी हमारी ज़बान है, बलोची भी हमारी अपनी ज़बान है। द्रावी बलोची बिल्कुल एक ही चीज़ हैं। बाकी ये है कि लब व लहजा, ज़बान की नज़ाकत वो ज़रा डिफरेंट है। जी आयमोनी रवाने जंगदस पोजारना जोरावरे मस्ती गनु के इश्कटी तुंदे ओ बेयत खुसर मरगान जिंदा बेसमा इरजान हो बाला तरे शिकरा से शाबाज से घट्टो गरा ताशाब मोनी तलारा शमतियाँ तेंगे दानस बश करे शागा निगा वो संगता मोने तेना बुर्जा करे दे पाए शहरस मुतकुनो पाबो सिरूंजी बरे शहरस खले वो मुस्तन ऐनो नने दे दी गरे ऐनो नने दे दी गरे फगन नवा वारस बरे
जी